गाजर के सीजन में अगर आपने ये वाली रेसिपी बनाकर नहीं खाई तो समझ जाइए आपने कुछ नहीं खाया। यहाँ मैंने बड़े साइज की 4 गाजर ली है। गाजर का छिलका उतार देना है हमें और उसके बाद इनको बिल्कुल अच्छे से धो लेना है। गाजर की बर्फी और गाजर का हलवा तो आपने बहुत बार बनाकर खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से गाजर और तिल के लड्डू बनाकर खाइएगा। यकीन मानिएगा इतनी स्वादिष्ट रेसिपी है ना कि हर बार आप इसी तरह से लड्डू बनाकर खाएंगे। तो देखिए गाजर का हल्का हल्का सा हमने छिलका उतार दिया है और गाजर को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है धोकर। अब कद्दूकस का ये जो बड़े वाला हिस्सा होता है ना, इससे हमें कद्दूकस नहीं करना है, इस छोटे वाले हिस्से से हमें कद्दूकस कर लेना है। सारी गाजर को हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, एक डिसलाइक ही कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी गाजर को कद्दूकस कर लिया है। एक बार आपको कप के नाप से भी बताती हूँ ताकि आपको रेसिपी बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। तो इस तरह से घर का कोई भी एक बर्तन ले लीजिएगा, कप ले लीजिए या फिर कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं आप। उससे गाजर को कद्दूकस करने के बाद नाप लीजिएगा। और देखिए नापने के बाद में ये 2 कप गाजर हुई है। तो इसे यहाँ मैंने एक बोल में डाल दिया है। अब इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक पैन, उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के देसी घी। जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हमने सारी गाजर डाल देनी है। और गाजर डालने के बाद में इन्हें लगातार चलाते हुए इनके अंदर जो पानी होता है ना वो सुखाना है हमें। और मीडियम फ्लेम रखना है ताकि जो गाजर का सारा पानी अच्छे से सूख जाए। ऐसा करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 3-4 मिनट बाद गाजर का पूरा पानी सूख जाएगा। 3-4 मिनट हो गई है और गाजर का पूरा पानी सूख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इस तरह से हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है बस। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के चीनी। और चीनी डालने के बाद में इसको बढ़िया तरीके से हमें मिक्स कर देना है। और जैसे ही हम इसमें गाजर में चीनी डालेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे, वैसे ही गाजर फिर से पानी छोड़ने लग जाएगी। जब ये पानी छोड़ने लग जाए तो उस पानी को भी हमें अच्छे से सुखा लेना है लगातार चलाते हुए। तो देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद में चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है और गाजर में से भी पानी निकलना शुरू हो गया है, यानी कि गाजर ने पूरा पानी छोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो पानी है इसको सुखाना है। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गाजर का पूरा पानी हम सुखा देंगे। इन लड्डुओं में ना तो हमने खोए का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, फिर भी हमारे लड्डू इतने टेस्टी मुंह में घुल जाने वाले बनकर तैयार होंगे कि आप अगर एक बार इनको बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए आप गाजर का हलवा, गाजर की बर्फी भी भूल जाएंगे। इतने स्वादिष्ट हमारे तिल के और गाजर के ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। गाजर को थोड़ा सा हमने पका लिया है, पूरा पानी इसका भी नहीं सूखा है, तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के मलाई। ये घर के दूध की मलाई है, इसी का इस्तेमाल मैंने यहाँ किया है। आप चाहे तो इसकी जगह मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें खोए का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आपके पास खोआ है तो आप इसमें खोआ भी डाल सकते हैं मलाई की जगह। मलाई को हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको पका लेना है। तो देखिए जैसे जैसे हम इसको पका रहे हैं वैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अब ये ठीक से गाढ़ा नहीं हुआ है। हमें इसका पूरा पानी सुखा देना है। जब तक ये कढ़ाई ना छोड़े तब तक हम इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और आपको इसको लगातार चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप नारियल का बुरादा। आप नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और अगर आप नारियल खाना पसंद नहीं करते तो आप इसकी जगह बादाम को पीस कर डाल लीजिएगा या फिर काजू का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। जो भी चीज़ आपको पसंद हो इन तीनों में से आप कोई भी एक ज़रूर डालिएगा, फिर लड्डू का टेस्ट देखिएगा कितना अच्छा आता है। या फिर आप तीनों ही चीज़ों को बराबर मात्रा में इसमें डाल सकते हैं। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, बस अभी ये ठीक से गाढ़ा नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर इसे हम और पकाएंगे।
तो देखिए 3 से 4 मिनट और पकाने के बाद में डो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया है और ये कढ़ाई को छोड़ने लग गया है। एकदम टाइट डो हमें बनाकर इसी तरह से इनका तैयार करना है। बस हमें इसे इतना ही पकाना था। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और सबसे बाद में हम इसमें डालेंगे सर्दियों की एकदम खास चीज़, वो है तिल। तिल हमारे शरीर में गर्माहट भी रखते हैं और सर्दी से भी हमें बचाते हैं। और तिलों में कैल्शियम भी बहुत होता है, तो तिल का इस्तेमाल हमें सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिए हैं आधा कप तिल, और तिल को पहले अच्छे से थोड़ा सा भून लिया है और उसके बाद इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार किया। और उसी पाउडर को हम इसमें डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम इसमें तिल का पाउडर मिक्स करेंगे ना, तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, इसके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा कि बिखर जाएंगे। तो इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे और इसको इस तरह से हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। गरम गरम में ही हमें इसके लड्डू बनाने हैं, ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो ठंडा अगर आप इसे कर देंगे ना, तो लड्डू आपके बंद नहीं पाएंगे, वो बिखर जाएंगे। तो इस तरह से गरम गरम में ही आपको इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे गाजर और तिल के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा ज़्यादा सूख गया है, तो आप इसमें थोड़ी सी ऊपर से मलाई या घी या फिर थोड़ा सा दूध डालकर भी आप इसके लड्डू बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ना तो ज़्यादा मीठे होते हैं, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आते हैं। और अगर आपको लगे लड्डू बनाते टाइम आपको ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो थोड़ा सा हाथों पर पानी लगा लीजिएगा, उससे लड्डू बांधने में आसानी रहेगी। तो ये हमारे सर्दियों की एकदम खास रेसिपी बनकर तैयार हुई है, गाजर और तिल के लड्डू की। जो लोग मीठा कम खाना पसंद करते हैं, यानी कि लाइट मीठा खाना पसंद करते हैं, उनको भी ये लड्डू ज़रूर खिलाइएगा। बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं ये। और इनको बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं है, ना तो खोए की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खोआ बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ये फटाफट से घर में रखे सामान से ही बनकर तैयार हो जाते हैं। और अगर आप इन्हें बनाकर रख देते हैं तो ये टाइट भी नहीं होते हैं। जैसे कभी कभी हम कुछ लड्डू बनाते हैं तो वो एकदम से टाइट हो जाते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार होंगे आपके। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।